नमस्ते दोस्तों। तो मेरा नाम धनराज चौधरी और आप देख रहे हैं द हंटर शो। पाकिस्तान टीम है वो अभी 2-1 से जो इंग्लैंड के खिलाफ जो जीत की थी टेस्ट मैच में, उसकी खुशी मना रही है। वो लुड़ियाँ डाल रही है, भंगड़े डाल रही है और हमने सारे वर्ल्ड को हरा दिया, अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब तो हम ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को पटक पटक के कूटेंगे। अब तो हम 3-0 की सीरीज को हम 4-0 से जीतेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर निकल के ये आई है कि जो वहाँ का जो मुख्य कोच है एरिक कर्स्टन, उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया कि मैं नहीं रहूँगा पीसीबी के साथ। मतलब कि वो पीसीबी कोच है, मेन कोच, उनसे उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो पीसीबी के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 2 साल का था और उन्होंने 6 महीने के अंदर ही ये बोल दिया कि चल बे ना भाई, हम तो पीसीबी से निकल रहे हैं। फिर इस पर बात करेंगे। गैरी कर्स्टन ने 6 महीने बाद पाकिस्तान की सफेद गेंद टीम के कोच से पद के इस्तीफा दिया। मतलब कि उन्होंने क्या है, इस्तीफा दे दिया। और लोग वहाँ ये निकल के बात आ रही कि जो जो सिलेक्शन टीम थी, जो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम बनी थी ऑस्ट्रेलिया को खेलने के लिए और जो जिम्बाब्वे से खेलने के लिए टीम बनी थी, उसमें जो पॉलिटिकल इंटरफेयर हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, तो उसको लेकर और भी कहीं आगे मेरे हिसाब से इतनी बात नहीं है। क्योंकि जो हरकतें हैं पाकिस्तानी की, वो आपको पता है कि ये जिहाद कर देंगे, मैदान पर नमाज पढ़ रहे हैं, गुट बना हुआ है इनका, सहिंसा का गुट है, कोई रिजवान का गुट है, कोई बाबर आजम का गुट है, कोई उससे नहीं बोल रहा है, कोई इससे नहीं बोल रहा है। मतलब कि आपस में इनके गृह युद्ध छिड़ा हुआ है टीम के अंदर ही। तो उससे परेशान होकर जो गैरी कर्स्टन है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। और जो 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने ये इस्तीफा सौंप दिया है। और उससे पहले जो इंडिया के बॉलिंग कोच है, उन्होंने भी ये इस्तीफा देकर वह इंडिया टीम से जुड़ गए। क्योंकि पाकिस्तान टीम एक पागलों की फौज भरी हुई है पूरी की पूरी। उनको खेलना कूदना आता नहीं है, बस उनसे आप जिहाद करवा लो, उनसे आप लड़वा लो, उनसे आप गजवा हिंद करवा लो, उनसे आप मतलब ये सारी जो नॉन खेलने के अलावा जितने भी कुछ बातें हैं वो सारी आप पाकिस्तानी से कराओ। बस आप खेलने की बात मत करो पाकिस्तानी से। जब खेलने की बारी आती है तो ऐसे मुंह के बार उल्टा गिरते हैं जैसे 1971 में इनकी फौज गिरी थी। तो ऐसे ही इनके जो खिलाड़ी हैं वो भी ऐसे ही उल्टा गिरते हैं। ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें छोड़ेंगे, इनके यूट्यूबर लंबी लंबी बातें छोड़ेंगे। क्या बाबर आजम ने अच्छी कवर ड्राइव मारी? क्या बाबर आजम विराट कोहली से अच्छा है? क्या हमारा जो बॉलर शाहीन अफरीदी है वो अच्छा है, वो वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर है? ये बस इनसे ये बातें करवा लो, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। कुछ शाहीन अफरीदी कोई भी इनका नंबर 1 बॉलर नहीं है। ये आपस में ही कुत्ते की तरह लड़ते रहते हैं। जो पूरा की पूरी जमहूरियत भरी है वर्ल्ड की, वो पूरी पाकिस्तान टीम में भरी हुई। ये आपस में इतने लड़ते हैं कि किसी और को इनके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपस में भाइयों ने बैर पटक रखा है। तो वहाँ पर रिटायर कर दिया बाबर आजम को और वहाँ पर रिटायर हो गए गैरी कर्स्टन। तो अब जिनका जो नया कोच है, जो टेस्ट टीम का जो कोच है, इन्होंने सोचा कि वाह, हमने टेस्ट सीरीज 2-1 से जीत ली, तो ये कोच हमारा जो नया कोच होना चाहिए। गैरी कर्स्टन एक छोटा मोटा कोच नहीं, उनका बहुत बड़ा नाम है, जो कि साउथ अफ्रीका से खेलते थे। और 2011 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तब भी इंडिया के जो मुख्य कोच थे वो गैरी कर्स्टन ही थे। तो इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं कि गैरी कर्स्टन में वो कैपेबिलिटीज़ नहीं थी। ये तो पाकिस्तानी खुद ही नालायक हैं जो कि कैपेबल लोगों को रखते नहीं अपने पास, क्योंकि नालायकों को कैपेबल लोग पसंद नहीं आते। उसी तरह गैरी कर्स्टन ने इनको लाद दिया और वहाँ से निकल गए 6 महीने के अंदर अंदर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे। तो जो हमारा रिजवान भाई है, जो कि मैदान पर उतर कर जो सेंचुरी लगाने के बाद जो नमाज अदा करता है, जो खुदा को अपना दास्ता देता है, जो क्रिकेट नहीं पूरी नमाज के लिए अपने क्रिकेट खेलता है, तो उसको जो वाइट बॉल क्रिकेट है उसका कप्तान बना दिया है। मतलब कि बाबर आजम को दिया इसने लात और इसको बना दिया पीसीबी ने। तो ये हमें बात माननी पड़ेगी कि जो पीसीबी है उसके अंदर भी राजनीतिक तथ्य जुड़े हुए हैं। जो शाहीन अफरीदी के ससुर हैं अफरीदी, उसने कुछ ना कुछ करके शाहीन अफरीदी को अंदर लिया। अब जो नए सेलेक्टर उन्होंने मोहम्मद रिजवान इनको सहूलियत दी है, जिससे कि अब राजनीति तो चलती है लेकिन जो पाकिस्तान की राजनीति है, हर जगह पाकिस्तान की राजनीति वही गंदी पॉलिटिक्स, वहाँ पर हर तरह का इंटरफेयर। जो खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है उसको लाद दे के बाहर, जो अपनी मर्जी का है उसे बैठाओ, जो अल्लाह का नाम लेता है उसे बैठाओ, जो
अल्लाह सलाउद्दीन, मतलब कि कुछ भी बोलते हैं उनको उनको इस गद्दी पर बैठाओ जिस गद्दी पर ये चाहते हैं। तो ये पॉलिटिक्स होती रहती है। और इसमें जो T20 का और जो वनडे का जो कप्तान है वो रिजवान को बना दिया इन भाइयों ने। अब इससे क्या होगा, अब रिजवान ने कहा है कि मैं अपने पूरे टीम वर्क के साथ ऐसा व्यवहार करूंगा जैसा कि कोई अपना बड़ा भाई करता है। अगर हारता है मैच तो मैं उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। अगर मैच हारते हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम ही लोगे, क्योंकि कप्तान तो तुम ही हो। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी खिलाड़ी लेंगे? नहीं, तुम्हारा काम है रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्रिकेट खेलना। परंतु इस भाई को तो जिहाद करना है, इस भाई को तो ग्राउंड में बैठकर जिहाद करना है और इससे तो कन्वर्ट करना है बेसिकली कुछ खिलाड़ियों को, क्योंकि ये भी का इतिहास नहीं है कन्वर्ट करने का। इन भाई लोगों ने एक श्रीलंका के बैट्समैन को कन्वर्ट करने पर आ गए थे। उनको ये बोल रहे थे कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लेते हो तो खुदा तुम्हारा जो जितने तुमने गुनाह किए हैं उनको माफ़ कर देगा। तो ये जिहाद की जो फैक्ट्री है वो चलाते रहते हैं। और उस फैक्ट्री का जो नया कैप्टन है वो चुना गया है मोहम्मद रिजवान, जो कि अब नमाज नहीं, अब ये बंदा पीछे जो हेलमेट होता है उसके पीछे और अपनी बॉडी के पीछे एक चादर लेके जाएगा। जो ही इसने सेंचुरी मारी है, 2 रन बनाए, ये वहाँ बिछाएगा और नमाज अदा करेगा। तो ये काम इसका रह गया अब कैप्टन के बाद। और ये क्या है, अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि क्रिकेट के बाद भी तो इसे कुछ करना है। तो अगर ये क्रिकेट छोड़ता है तो इसे इमाम बन जाएगा, कुछ वहाँ मदरसों में कुछ ना कुछ छोटा मोटा इसको खुर्चन मिल जाएगी। तो ये उसका काम कर रहा है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं मैथ्यू वेड, अब चूरन आपने देख लिया, पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट कर लिया, अब तो सीरियस हो जाते हैं। तो मैथ्यू वेड उसने रिटायरमेंट घोषित कर दिया है कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर लेता हूँ और मैं BBL में इनमें खेलता रहूँगा। जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उनको मैं खेलता रहूँगा। तो मैथ्यू वेड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि ये बंदा बहुत ही तगड़ा बंदा था। और इसने डिसाइड किया कि ये टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ कोचिंग करेगा, मतलब कि अब ये क्रिकेट नहीं खेलेगा और टीम ऑस्ट्रेलिया उसके साथ कोचिंग करेगा। और उन्होंने जो सभी स्टाफ्स का और कोचेस का धन्यवाद किया, जो कि सारे खिलाड़ी रिटायर्ड होने से पहले करते हैं। तो जो महान खिलाड़ी हैं मैथ्यू वेड वह रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। और वो अब जो पाकिस्तान और जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होगी उसमें वो कोचिंग करते हुए आपको नज़र आएंगे। और BBL और ये लीग तो खेलेंगे या पता नहीं IPL खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, नोबडी नोज। उन्होंने इसके बारे में कुछ भी संक्षिप्त रूप से नहीं कहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि वो IPL खेलेंगे और जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो भी खेलेंगे। तो दोस्तों, आज तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके जरूर बताइए कि मोहम्मद रिजवान को जो कप्तान बनाया क्या वो सही बनाया या कोई और कप्तान होना चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।